हाँ अरे आओ आओ देवी, हाँ। अरे क्या बात है, क्या बात। वही इधर आओ, देखो देवी का ग्रेड फर्स्ट में हो गया है सिलेक्शन। और बच्चा बहुत पढ़ने वाला है। रिजल्ट का तो तुमको सूचना लग गई है ना कि कल रिजल्ट आया है अपना। तो बहुत बढ़िया यार। सबसे पहले तो मैं तुम्हें मुंह मीठा कराऊंगा, है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ समझ। अरे पूरी को खिला दे, ठोस लूंगा सदा। हम्म। बहुत बढ़िया। तो एक मिनट रुको, मिठाई तो पकड़ो भाई लाला। मिठाई तो इन सब बच्चों को खिलाओ यार। दो तीन छोड़ देना मेरे लिए। सबको बढ़ जाए, ऐसे ऐसे बांट दे, सबको मुंह मीठा करा दे। देवी से बात करोगे 5 मिनट। कर दो यार संबोधन इनका तो। आप तो बचते रहेंगे और वो बनवा ले अपनी अंडरस्टैंड किया कर। हेलो। सरस्वती माँ के शरणों में वंदन। गुरुजी के आशीर्वाद से आज कल रिजल्ट आया, उसमें फाइनली 339 रैंक से सिलेक्शन हो गया है। और उससे पहले मैं रीट वगैरह तैयारी कर रहा था फर्स्ट लेवल की, 2-3 बार दिया, उसमें फाइनली नहीं हुआ। और तो सितंबर 2023 में यहाँ आया था, 14 सितंबर 2023 को ही यहाँ ज्वाइन किया था फर्स्ट डे। उसके बाद यहाँ से सर से कंटिन्यू मई तक मेरे एक कोचिंग चली थी। उसमें मेरा सर से साहित्य, उसके पहले मेरे को कुछ पता नहीं था। साहित्य एमए जो नॉर्मल क्या 1 वीक सीरीज उससे भी कर ली थी, बाकी पता नहीं साहित्य क्या होता है। यहाँ सर के पास आया, 4-5 दिन कुछ समझ नहीं आया, ना लिखा हुआ कुछ आ रहा था, ना कुछ क्या है शुरुआत में क्या लिख रहे सर वो समझ नहीं आ रहा, मेरे ऊपर ही जा रहा है। कृष्ण 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 भक्ति काल से मैं शुरू किया था सर। उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू क्लास ले ली और मई तक मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वैकेंसी आई उसमें, अच्छा फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा था वैसे पहले ही, तो उस हिसाब से अच्छा हो गया मेरा। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड? सेकंड ग्रेड। हाँ, मैं जेके जेके वाला पार्टसन जो मार्गदर्शन गणपत जी राजपुरोहित बाड़मेर, उनके निर्देशन मैंने जो पढ़ा है उनके थ्रू, मैं बाड़मेर से हूँ, बाड़मेर से हूँ वैसे। उनके आशीर्वाद से अच्छा जीके वगैरह हो गया, तो पहले उनकी कोचिंग ली थी वहाँ से ही, और फर्स्ट पेपर वहाँ से पूरा वहीं से था मेरा जी। और बाकी कोई अलग अलग मैथ वगैरह तो कोई किशोर जी सर से ऐसे कुछ टॉपिक उधर ले लिए थे। सेकेंड ग्रेड में राजस्थान में से तो राजस्थान का ज़्यादा आ रहा है ना। हाँ तो आजकल राजस्थान में ये तो वो भी चल रहा है, गणपति वाला अच्छा चल रहा है, पवन भौरिया की बुकें अच्छी है। जो भी है कंटिन्यू एक बुक पढ़ोगे तो उससे अच्छा है। बाकी से बार बार चेंज ना करे, उसको ही रिवीजन करते रहे। बाकी मार्केट में क्या है कि हर तरह का नई, हर स्टूडेंट मिलेगा दूसरी बुक बताएगा, एक बुक को फॉलो करोगे तो अच्छा है सबसे। और टेस्ट मैंने कलाम से टेस्ट कंटिन्यू रखे थे इस बार, तो जीके से वहाँ भी अच्छा फायदा हो गया कि उससे क्वालिफाई हो गया। और करंट वगैरह थोड़ा, करंट इस बार टफ आया था तो नॉर्मली बैठ गया, क्वालिफाई मार्क हुए, बाकी ज्यादा तो नहीं। और सर साहित्य मैंने सर के नोट्स के अलावा एक दूसरा बुक न उठाई। सर के नोट्स, सर के जो क्वेश्चन बैंक है वो भी सर की पढ़ी। दूसरे टेस्ट सर के साहित्य के नोट्स और टेस्ट सर के अलावा कोई पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसको भी 10 बार 100 बार पढ़ सको, इतने बार पढ़ो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ना मैंने कुछ पढ़ा एक्स्ट्रा, वही पढ़ा, वो भी उससे मेरे काफी हो गया अच्छा। मतलब जो कोई 2-3 कथन कोई आ जाए तो कोई शुक्ल वगैरह उनके नए तो वो अलग बात, बाकी सर के सब पूरे 99% उसमें आते। व्याकरण, अब व्याकरण भी ज्यादा है तो व्याकरण पे थोड़ा ध्यान दे, सेकंड ग्रेड तो अच्छा है सब, बाकी तो और सर ठीक है बस। हाँ कंटिन्यू, अभी जुलाई तक 3 महीने कंटिन्यू करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, आराम से मस्त रहेगी पढ़ाई। कंटिन्यू 8-10 घंटे, 10 घंटे, 10-12 घंटे मैंने निकाला लास्ट में, तो 14-15 घंटे भी निकाले लाइब्रेरी बैठ के ऑन सीट कंटिन्यू। जून, जनवरी से जून तक तो कहीं जाना आना बिल्कुल बंद हो गया था, बस कंटिन्यू लाइब्रेरी 10-12 घंटा नॉर्मली निकाल रहे थे बस।
सर के गुरुजी ने आशीर्वाद से आज अच्छा हो गया बस फाइनली। बस बैठो, चाय वाय पियो बैठो। हाँ भाई, अब देवी की बात सुन ली है। देखो, दो चीज बात है, दो तीन शब्द बड़े काम के हैं। एक तो क्या है कि कंटिन्यूटी, अभी समय है आपके पास में। और दूसरी बात यह है कि भाई देखो, 10-12 घंटे का तो एक लंबा अभ्यास। उससे इंपॉर्टेंट बात है, देखो बच्चे ने खुल के नहीं ये बात कही है, रीड कर दिया लेकिन नहीं हुआ। सभी प्रश्न पत्रों की अलग अलग प्रकृति है। कभी दिमाग में इस निराशा को तो लाना ही नहीं चाहिए कि भाई हम पहले ये दिया, इसमें हमारा नहीं हुआ यार, इसमें नहीं हुआ यार, ये तो सेकंड ग्रेड है, ये तो फर्स्ट ग्रेड है। कुछ नहीं है, ये तो सब पेपरों की अलग अलग प्रकृति है। तो आत्मविश्वास आपके अंदर पूरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अभ्यास, है ना। क्योंकि अपने हिंदी में एन लिखने की नौबत नहीं आ रही है, मेरिट जा रही है चमक के। भजन लाल जी हिंदी में एन नहीं लिखवा सकता, क्या सीटें खाली चली जाएं, वो हिंदी फितरत में नहीं है, भर के जाती है सीटें पूरी। तो मेहनत करो, और सीटें भी अच्छी हैं आपकी बार, पिछली बार तो सीटें भी कम थी, है ना। मस्त रहो। बाकी बर्फी टेस्टी है ना। अब देखो तुम, ये मेहनत की बात होती है। नहीं जानते हो तुम, स्कूल लेक्चरर की नौकरी गजेटेड नौकरी होती है। आरएस में भी प्रॉपर एसडीएम और डीएसपी, एसडीएम और डीएसपी की नौकरी को छोड़ दिया जाए ना, तो अकाउंट सर्विस जो 3 से 4 नंबर की पोस्ट होती है, उससे बढ़िया तो ये स्कूल लेक्चर की नौकरी होती है। अब गणपत जी से मेरी मुलाकात देखो सच में तो कभी हुई भी नहीं, लेकिन वो इतिहास में योगदान बहुत शानदार दे रहे हैं। जो टीचर होते हैं ना, जो डूब के पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनमें से वो एक है। जबकि हमारा आपस में परिचय नहीं है कोई, लेकिन मैंने उनके टीचिंग स्किल को देखा है। पढ़ाते हैं तो यूट्यूब पर दिख जाते हैं ना सभी टीचर, वो डूब के पढ़ाते हैं। हाँ, कोई बच्चा कोई हिस्ट्री में हमसे पूछता है कि सर कहाँ पढ़ना है, तो टीचर बचते ही कहाँ है ही कहाँ टीचर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोनों का, लेकिन बस टीचिंग मेथड से प्रभाव है। तो ठीक है फिर, तो आ जाए क्या। अब आधा तो लगभग हमारा हो ही लिया है ना। थोड़ा सा और हिम्मत रखोगे तो काम बनेगा।